एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का सपना होता है फॉरेन कंट्री घूमने का, पर जब भी फॉरेन कंट्री घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि उसका बजट कितना होगा। तो आज हम जानेंगे साउथ कोरिया का फुल्ली एक हफ्ते का जो ट्रिप है वो अगर हम प्लान करते हैं तो उसका टोटल बजट कितना आएगा। अंडर 1 लाख में मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरे 7 दिनों तक कोरिया में अच्छे से कैसे घूम सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टिकट से। तो हम बात कर लेते हैं पहले टिकट की। और टिकट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा उसी को बाई करने में लगता है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से आप सियोल के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपका जो खर्चा रहेगा वो 40 से 60 हज़ार रुपये तक का पर टिकट आपको आ जाता है। आना जाना दोनों इसमें कवर हो जाएगा। और अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, वहाँ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपका 60 से 80 हज़ार रुपये तक का खर्च आ सकता है। आना जाना दोनों मिलाकर बताया है मैंने, इतना खर्च आपको लगेगा। हम इंडियंस को बाहर घूमने के लिए वीज़ा मस्ट होता है, तो वीज़ा से लेकर आपके वहां तक जाने का जो खर्च होगा वो 7 से 8 हज़ार रुपये तक का आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा आपके होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स भी आपको इसमें दिखानी पड़ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं होटल्स में रहने का जो खर्च है वो कितना आएगा। अगर आप बजट फ्रेंडली हैं, आप बजट में लेकर चलना चाहते हैं, तो आप अगर हॉस्टल लेते हैं तो आपका 2000 से 2500 रुपये तक का खर्च आएगा। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो आपका जो खर्च आएगा वो 4000 से 5000 का आएगा पर डे का। अगर आप होटल में अच्छे से स्टे करते हो, साफ सुथरा होटल बुक करते हो, तो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा पूरे 7 दिनों के लिए। अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप रूम शेयर करके खर्च को कुछ कम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फूड खर्च की। आपका खाने का खर्च कितना आएगा। अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हैं तो आपका इंडिया से साउथ कोरिया का जो खाना का खर्च है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं तो आपका 300 से 500 रुपये का खर्च आता है। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में डेली आप खाना खा रहे हैं तो आपका एक टाइम का जो खर्च होगा वो 700 से लेकर 1500 तक का होगा। अगर आप 7 दिनों के लिए कोरिया जा रहे हैं और वहाँ पे खाने का जो खर्च होगा वो 15,000 से लेकर 20,000 तक का पूरा होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं, जो मेट्रो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे कोई भी लोकल ऑटो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेट्रो से घूमते हैं वहाँ पर 7 दिनों में जिसका खर्चा आएगा वो 3 से 5 हज़ार तक का आएगा। हम बात कर लेते हैं इसकी टोटल बजट की। तो आपका जो टिकट का खर्चा आएगा वो टोटल 50 हज़ार रुपये होगा। आपके वीज़े में लगेंगे 7 हज़ार रुपये और आपका होटल में रहने का जो कुल खर्च होगा वो 30 हज़ार रुपये का होगा। आपके खाने का होगा टोटल 11 हज़ार रुपये और आपका जो घूमने फिरने लोकल का जो हो गया वो 8 हज़ार रुपये और ट्रांसपोर्ट का होगा टोटल 4 हज़ार रुपये। तो आपका टोटल बजट हो गया 1 लाख से 1,10,000 के बीच में। अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हो, बजट को कंट्रोल करके चलते हैं, तो आपका 7 दिन का जो कुल खर्चा आएगा वो 85 से 90 हज़ार रुपये तक का आ जाएगा। आई होप आपके इस वीडियो ने बहुत हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जिनके साथ आप कोरिया ट्रिप पे घूमने जाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में। बाय बाय।